नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा अब 5 नई योजनाएं और शुरू कर चुकी है। दोस्तों, 5 नई योजनाएं राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी हैं, जिनके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि 1 अगस्त से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। सभी को अब 15,000 रुपये मिलेंगे। लोन पोर्टल सरकार के द्वारा शुरू कर दिया जा चुका है। किसानों को अब 6,000 की जगह 8,000 मिलेंगे। इसी के साथ किसानों के लिए भी नई योजनाएं शुरू कर दी जा चुकी हैं। और दोस्तों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार ने 4 नई योजना शुरू कर दी है। कौन कौन सी योजना है, किस प्रकार से क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, पहले से चली आ रही यदि किसी भी योजना में सरकार विस्तार करती है, बदलाव करती है और यदि कोई भी नई योजना शुरू करती है तो उसकी सबसे पहली जानकारी आपको इसी BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। दोस्तों, यदि आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। PM आवास योजना में कागजात सत्यापन, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के ऊपर हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हो सकता है इन योजनाओं में से कोई एक योजना आपके काम की हो और उसका लाभ आपको मिल सकता है। आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से आपको सरकारी इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है और आपको फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि इन योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी हो सके। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं सरकार चला रखी है, लेकिन योजनाओं की जानकारी जब गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य के लिए आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इन योजनाओं की जानकारी मिलती है कि किस योजना में फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या लाभ मिलता है, फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसी के साथ आप फॉर्म कहाँ पर भर सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी आपको इस BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो कि सरकार के द्वारा अब चलाई जा रही है या पहले से चलाई गई योजनाओं में अब बदलाव किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंद जो महिलाएं हैं, जिनको पहले 1,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, अब बढ़ाकर के 1,150 रुपये कर दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार ने 15% की अब बढ़ोतरी कर दी है और 150 रुपये अब इसके अंदर बढ़ चुके हैं। इस प्रकार से 1,150 रुपये इस योजना के माध्यम से मिल रहे हैं। आगे भी प्रत्येक वर्ष 15% इस योजना के तहत जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। दोस्तों, यदि आपके परिवार में भी महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है तो इस पेंशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। नज़दीकी ई-मित्र या CSC सेंटर पर जाकर के यदि आप फॉर्म भरते हैं तो अवश्य आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। KYC अब 15 जुलाई तक होगी। दोस्तों, राशन कार्ड यदि आपके पास है और खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, फ्री राशन आपको प्रत्येक महीने परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। तो दोस्तों, 23 जून तक राशन कार्ड की KYC के लिए समय दिया गया था, लेकिन 100% इसमें 100% KYC नहीं होने के कारण सरकार ने अब इसकी जो तारीख है वो बढ़ा दी है और 15 जुलाई तक आप राशन कार्ड की KYC करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप नज़दीकी अपनी जो राशन की दुकान है उस पर जाकर के आसानी से परिवार के सभी सदस्यों की KYC अवश्य करवा लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको राशन मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, किसानों से संबंधित एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर के किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर दी जा चुकी है। राजस्थान के किसानों को अब प्रत्येक साल
2,000 रुपये 3 किस्तों के रूप में अब राजस्थान में एक्स्ट्रा से मिलने वाले हैं। इस प्रकार से राजस्थान के अब किसानों को 8,000 रुपये प्रत्येक साल यहाँ पर अब 3-3 किस्तों के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रथम किस्त अब किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। 65 लाख किसानों के अकाउंट में ये पहली किस्त 1,000 रुपये की डीबीटी यानी डाल दी जा चुकी है। इस प्रकार से सरकार ने 650 करोड़ रुपए सभी इन 65 लाख किसानों के अकाउंट में 1,000 रुपये की राशि है वो डाल चुकी है। 650 करोड़ रुपए इस योजना के तहत पहली किस्त के अंदर सरकार ने खर्च कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अभी तक लाभ नहीं लिए हैं तो अवश्य इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर मित्र केंद्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान योजना में राजस्थान के लाभार्थी किसान को 6,000 रुपये के स्थान पर अब 8,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में केंद्र सरकार और 3 किस्तों में अब राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार आपको डालने वाली है। 1,000 रुपये की राशि पहली किस्त सभी किसानों के अकाउंट में डाली दी जा चुकी है। दूसरी जो किस्त होगी वो 500 रुपये की होगी और जो तीसरी किस्त होगी वो भी 500 रुपये की किसानों के अकाउंट में अब भजनलाल सरकार राजस्थान के किसानों के अकाउंट में डालने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने अब 4 नए भत्ते शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 40% से अधिक यदि दिव्यांग कोई है बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकार उसको अब 4 तरह के भत्ते देगी। तो दोस्तों, परिवहन के लिए 450 रुपये महीने के, एस्कॉर्ट के लिए 400 रुपये महीने के और रीडर भत्ते के रूप में 250 रुपये प्रत्येक महीने के लिए सरकार इन दिव्यांग बच्चों को देने वाली है। दोस्तों, इसकी जो पहली किस्त होगी वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक की जो है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की जो राशि है वो एक साथ ही जुलाई के महीने के अंदर सरकार डालने वाली है। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों की जो संस्था प्रधान है, जो प्रिंसिपल है, उनको निर्देश दे दिया जा चुका है कि जो भी सरकारी स्कूल के अंदर 40% से अधिक यदि कोई भी दिव्यांग है तो उसको सरकार अब 4 भत्ते देगी। इसलिए जो भी पढ़ने वाले छात्र या छात्रा हैं उनका आप फॉर्म अवश्य भरवाएं, अभिभावक को आप सूचित करें ताकि सरकार के द्वारा 4 भत्ते जो इन दिव्यांग बच्चों को दिए जाएंगे वो सभी बच्चों को मिल सके। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से परिवहन, एस्कॉर्ट, टाइपेड और रीडर भत्ता 4 भत्ते यहाँ पर इन दिव्यांग बच्चों को सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को देने वाली है। यदि आपके परिवार में भी या आसपास में रिश्तेदारी में इस प्रकार के बच्चे हैं तो अवश्य आप उनको इसके बारे में जानकारी दें। इस वीडियो को उन लोगों तक सेंड अवश्य करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें ताकि उनको इनके बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपना स्वरोजगार, खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यानी कि लोन सरकार दे चुकी है। यदि आप भी अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है और यदि आप सरकार से लोन लेना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया था। दोस्तों, कौन से वर्ष में कितना क्या लोन सरकार के द्वारा गरीब लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए दिया है उसके बारे में आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, पैमाना देख सकते हैं। यदि आप भी इस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य इस योजना से जुड़ करके लोन ले सकते हैं। 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से आप ले सकते हैं। 3 कैटेगरियों के अंदर इस योजना के माध्यम से लोन दिया जाता है, जैसे कि शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। यदि आप शिशु कैटेगरी से लोन लेते हैं तो 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर कैटेगरी से लोन लेते हैं तो आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तरुण कैटेगरी से लोन लेते हैं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन आपको मिलने वाला है। इस योजना के माध्यम से वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 68% महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लोन दिया जा चुका है। यानी कि जितने भी लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया गया है उनमें से 68% महिलाओं को लोन दिया गया है
और 51% लोन SC ST और OBC वर्ग के जो भी कारोबारी हैं, जो भी अपना स्वरोजगार शुरू करने वाले लोग, गरीब लोग हैं, उनको इस योजना के माध्यम से लोन दिया गया है। लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गारंटी इस योजना के लिए नहीं देनी पड़ती है। इस योजना का मकसद है रेहड़ी पटरी वाले को से लेकर के छोटे जो कारोबारी हैं वो बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता है वो इस योजना के माध्यम से लोन ले सकता है। तो दोस्तों अवश्य ही आप यदि लोन लेना चाहते हैं, स्वरोजगार अपना स्वयं का शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर के और लोन ले सकते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिससे अब तक अनेक लोगों को करोड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर सरकार लोन दे चुकी है। तो दोस्तों अवश्य आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान यदि आप बनवाना चाहते हैं, पक्के मकान में रहना चाहते हैं, तो सरकार आपको पक्का मकान बनाने के लिए गांव में पक्का मकान बनाने के लिए पहले 1,20,000 रुपये देती थी, लेकिन सरकार अब इसके अंदर बढ़ोतरी करने जा रही है। गांव में यदि आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए अब देने वाली है। दोस्तों इसी के साथ शहरों में मिडिल क्लास के लिए भी अब सरकार कम ब्याज वाली एक हाउसिंग स्कीम लेकर के आ रही है, ताकि शहरों के अंदर जो भी पक्का मकान बनाना चाहता है वो सरकार से आसानी से पैसा ले सके, जिसके ऊपर ब्याज बहुत कम देना पड़ेगा। 50% तक सब्सिडी बढ़ाने की योजना बना रही है सरकार आगामी आम बजट में ग्रामीण आवास योजना के लिए। तो दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आवास योजना के तहत आसानी से आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि नरेंद्र मोदी ने जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसी समय उन्होंने देश भर में 2 करोड़ पक्के मकान बनाने की घोषणा की थी। दोस्तों बहुत ही जल्द इसकी अब लिस्ट जारी होने वाली है, और जैसे ही लिस्ट जारी होगी और पक्के मकान बनाने के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए सरकार फॉर्म भराएगी, उससे पहले लिस्ट जारी होगी फिर फॉर्म भराएगी। दोस्तों इसकी सबसे पहले जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शहरी आवास योजना पर भी सरकार अब जोर देने वाली है, अर्थात शहरों के अंदर भी इस योजना में बढ़ोतरी की जा सकेगी। अभी भी यदि देखते हैं तो शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ मकानों के लिए मंजूरी सरकार ने दी है। 1.14 करोड़ मकानों का निर्माण चल रहा है और 84.3 लाख मकान बनकर के तैयार हो चुके हैं। दोस्तों 2 करोड़ पक्के मकान सरकार अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने जा रही है। 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनना सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आवास योजना में है। तो दोस्तों 2 करोड़ से अधिक पक्के मकान अब इस PM आवास योजना के माध्यम से बनेंगे। राजस्थान के अंदर यदि हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर भी 3,20,000 पक्के मकान बनेंगे, और इस योजना के तहत पहले 1,20,000 रुपये सरकार देती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत 2 लाख रुपए सरकार देने वाली है, ताकि आसानी से जो कच्चे घर में रहते हैं वो लोग पक्का मकान बना करके आसानी से रह सके। इसी के साथ दोस्तों मिडिल क्लास के लिए भी एक नई स्कीम सरकार लेकर के आने वाली है। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार का काम धंधा करते हैं या कोई भी काम धंधा करना जानते हैं और आपका रोजगार शुरू आपने अभी तक नहीं किया है, तो दोस्तों आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत आसानी से आप लोन ले सकते हैं और लोन लेकर के अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन 17 प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। जैसे कि आप कारपेंटर का काम करते हैं, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार या ताला बनाने वाले, हथौड़ा टूल किट निर्माता का काम करने वाले हैं तो इस योजना से लाभ ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। सुनार का काम करने वाले हैं, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले। इसी के साथ यदि आप नाई का काम करते हैं या फिर माला बनाते हैं, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, मछली का जाल बनाने वाले हैं, तो आप इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए
कैबिनेट की मंजूरी सरकार ने दे दी है, यानी 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इस योजना के लिए सरकार ने दी है। 13,000 करोड़ रुपए अब इस योजना के माध्यम से अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए गरीब लोगों को सरकार लोन देने वाली है। 30 लाख परिवार हैं इस योजना से अब लाभान्वित होंगे। और आप यदि अपने रोजगार को शुरू करते हैं और अपने काम धंधे से संबंधित यदि ट्रेनिंग भी लेते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं, तो सरकार आपको ट्रेनिंग भी करवाएगी और ट्रेनिंग के समय आपको 500 रुपए की प्रत्येक दिन आर्थिक सहायता भी सरकार करेगी। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी रोजगार को शुरू करने जा रहे हैं तो लोन भी मिलेगा। इसी के साथ अपने रोजगार से संबंधित जो भी आपको औजार चाहिए, उन औजारों को खरीदने के लिए भी सरकार आपको 15,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में देने वाली है, जो किसी भी प्रकार से आपके द्वारा जमा वापस नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप पहले चरण में 1 लाख का लोन ले सकते हैं, दूसरे चरण में 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसके ऊपर जो भी आपको ब्याज देना होगा उसमें से 5% जो ब्याज है वो सरकार वहन करने वाली है। दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST, OBC, महिलाएं और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं अपना काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 15,000 रुपए औजार खरीदने के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों, इस योजना की सबसे प्रमुख बात यह है कि किसी भी प्रकार से आपको लोन लेने के लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो पहले से चलिए आ रहे जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको समर्थन देने के लिए केंद्रीय योजना देश भर के गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और आईडी कार्ड भी दिया जाता है ताकि उनको उनके काम धंधे से संबंधित पहचान मिल सके। इसके अंदर 18 प्रकार के जो काम धंधे हैं, व्यापार हैं, उनको पहली बार शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर आप जो लोन लेंगे उसमें 5% का रियायती ब्याज दर सरकार वहन करने वाली है, यानी कि जो भी ब्याज आपके बैंक लेगा उसमें से 5% ब्याज को सरकार वहन करेगी और आप पहली किस्त में 1 लाख तक का, दूसरी किस्त में आप 2 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। कोई भी गारंटी आपको इस लोन में नहीं दिलानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो कि अविनाश गहलोत हैं, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है और इस अनुजा निगम ऋण पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भर के नजदीकी ई मित्र या CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर के आसानी से आप अपना काम शुरू करने के लिए, धंधा शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार इस पोर्टल को शुरू कर चुकी है। 2024-25 में इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में 9,400 गरीब व्यक्तियों को सरकार लोन देने वाली है। दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने के लिए सरकार ने बताया है कि ये जो पोर्टल होगा वो 30 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा। आसानी से आप 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं और इसी पोर्टल के माध्यम से जो भी आप लोन लेंगे उस लोन में से 50% का लोन आपके माफ होने वाला है, यानी कि आप यदि अधिक राशि लेते हैं तो उसमें से 50,000 रुपए सरकार अनुदान के रूप में आपको देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो में जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी लिए हैं उनसे संबंधित यदि और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से आपको इन योजनाओं के बारे में, जिस योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी विस्तृत और जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आगे भी आप पहले से चली आ रही योजनाओं में यदि कोई विस्तार होता है, बदलाव होता है या कोई भी नई योजना शुरू होती है उसकी जानकारी चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य और किसी सोशल मीडिया माध्यम के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।